हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज से जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस। एंड तक जुड़े रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? अब ना इसमें तीन आदमी है, पी, क्यू, आर। वैसे तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि पी और क्यू दोनों, क्यू जो है दोनों में जो है कॉमन है। पी और क्यू में भी क्यू कॉमन है और क्यू और आर में भी क्यू कॉमन है। तो क्यू को हम 100 मान के ले चल सकते हैं। तो पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना है? 30%। तो अगर क्यू 100 है तो पी कितना होगा? 30, क्योंकि इसके वेतन का इसका कितना है? 30% है। और आर के वेतन का 20% है। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। अगर ये 20 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बनता है। मतलब ये जो है क्यू का वो वेतन, जो दूसरे जो स्टेटमेंट है वो क्या करे, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। अगर क्यू की वैल्यू हमने 20 मानी है तो जो आर होगा इसका कितना होगा? 5 गुना होगा, क्योंकि 20% बराबर कितना होता है? 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5। 20/100 लिख सकते हैं इसको। जीरो से जीरो कट गई, दो, दो से काटा, दो एकम दो और दो पाँचे 10। तो एक की वैल्यू अगर 100 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो अब पूछा क्या है? पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? अब पी कितना है? 30 और आर कितना है? 500। ये कह रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत, मतलब पी की कंपैरिजन करेंगे हम आर से, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो और मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5×6 = 30, कितना आ गया? 6% इसका राइट आंसर है। अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका दूसरा तरीका जो बिल्कुल हम कॉमन कर लेते, दूसरा तरीका है जो हम जनरली करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पी क्यू आर तीन चीज़ें हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे पी और क्यू और आर लिख लिया। पी का वेतन जो पहली स्टेटमेंट है वो सेम रहेगी। क्यू के वेतन का कितना है? 100% है, सॉरी 30% है। अब पी का वेतन आर के वेतन का, सॉरी क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। क्यू का वेतन 20 है और आर का वेतन कितना है? 100 है। यही तो बता रहे हैं ना। तो हम इसमें कैसे करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। 100 को इधर लिख दिया और 20 को इधर लिख दिया। ऊपर नीचे हम ना हर जगह से एक जीरो काट सकते हैं। ये काट दी, ये काट दी, ये काट दी, ये काट दी, हर जगह कटे तो ही काटनी है। तो अब इनको तीनों का रेशो क्या आ जाएगा? इनको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये आ गया 100, ये आ गया 20 और ये आ गया 6। तो ये क्या आ गया? डायरेक्ट आंसर आ गया 6%। ये भी एक इसका मेथड है। आया समझ में? दोबारा से करवा सकता हूँ मैं इसको। तो पी का जो प्रतिशत है वो क्यू के प्रतिशत का कितना है? 30% है। ये लिख दिया हमने। और क्यू का प्रतिशत जो है वो आर के प्रतिशत का कितना है? 100% है। ये दूसरी स्टेटमेंट फॉलो होगी। फिर हम क्या करेंगे, जो इसको 100 को यहाँ पे हम इधर लिख देंगे और 20 को हम इधर लिख देंगे। ये लिख दिया। फिर इनकी क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो फिर ये डायरेक्ट ये जीरो से जीरो भी काट सकते हैं। ये 100 आ गया, ये 20 आ गया और ये 6 आ गया। ये पूछा था पी जो है आर का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि अगर काम के घंटे है या वर्क है, वर्क जितना होगा तो प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब वर्क अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर ये कह रहे हैं कि उत्पादन में 35% की कमी आ गई, अगर उत्पादन में 35% की कमी आ गई तो वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर लेके आने के लिए वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा वो देखो। अब 35% की कमी आई है, इसका मतलब क्या हुआ है? जो वर्क है पहले 100 होता था, सॉरी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पहले 100 होता था और अब कितना हो रहा है? प्रोडक्शन है पहले कितना होता था? 100, और 35% कम हो रहा है तो कितना हो रहा है? 65। ठीक है।
अब वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क कितना बढ़ाना पड़ेगा सेम लेके आने के लिए प्रोडक्शन को, तो 65 से हमें कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट है, इसका उल्टा हो जाता है, आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्शन को सेम रखना है और वर्क को बढ़ाना है तो वो अगर इतना कम हुआ है तो इसको हम इस तरह से बढ़ा देंगे, तो 65 से 100 हो जाएगा। अब कितने प्रतिशत बढ़ा वो देखो, 65 से कितना बढ़ा, अब डिफरेंस देखेंगे कितना है, 35 है। अब 35 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 65 पे बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे हम इसको। तो 5 पे काटा 7 और 5 पे काटा 13, कितना आ गया 700 बटा में 13। इसको आगे काटेंगे, 13 पंजे 65, 5 जीरो, तो 13 तिये 39, फिर कितना बच गया, तो इसका आंसर 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 53 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 35% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। ये कह रहा है कि कोई छात्र 20% अगर प्राप्त करता है तो 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर 32% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम अंकों से कितने, 47% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इसका सिंपल सा एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यदि किसी के 20% आते हैं तो वो कितने नंबर से फेल होता है, वो 40 से फेल होता है। इसका मतलब अगर इसमें 40 जोड़ते हुए कितने हो जाए, पास मार्क हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है, पहली लाइन में ये बात बोली हुई है कि 20 अंकों से और वो फेल होता है, अगर 20% अंकों में 40 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो पास मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई 32% अंक लेता है और वो कितने न्यूनतम अंकों से 47 अंक, अगर इसमें से 47 घटा दिए जाए तो ये पास मार्क हो जाएंगे। इधर भी पास मार्क है, इधर भी पास मार्क है, तो हम इधर से उधर लेके जाते तो निशान बदल जाते हैं, हमें पता है। अगर 32% के तरफ मैं कितना ले जाऊँ, 20 ले जाऊँ, 32% की तरफ मैं अगर मैं क्या ले जाऊँ, 20 ले जाऊँ, तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये 40 की तरफ अगर मैं 47 ले आऊँ तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस में होता है तो प्लस में आ जाएगा। तो 32 में से 20 के कितना आ जाएगा, 12%, और 40 और 47 कितना आ जाएगा, 87। तो हमने निकालना कि अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 12% की वैल्यू 87, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 बटा में 12। तो ये कट रहा है तो काट देते हैं, तो ये 3 पे काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 में 27, 29, और 3 चौके 12, 29/4। तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे, इसको 29/4 को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 29/4 गुणा 100, तो कितना आ जाए 25। तो 25 गुणा 30 तो 750 होता है, और 25 गुणा 29 कितना हो जाएगा, 725। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, 25 गुणा 29 कितना होगा, 725। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 अंकों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% कर्मचारी नियमित है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, 87.5% कितना होता है। वैसे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने बताया था इसमें से कितना कम है, 100 में से ये 14.5 कम है। अब 14.5 कम है तो 14.5 की वैल्यू मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में। 14.5 का मतलब होता है 1/7। तो 87.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8। तो 87.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 7/8। तो ये इसमें कंसेप्ट है, 87.5 की वैल्यू कितनी है, 7/8। तो हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। टोटल कितने हैं, 400। और महिला और पुरुष, मेल पहले पुरुष और फिर महिला फिर फीमेल, कितना है 5:3। अब 5:3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5:3 में इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा ये। तो पहले से 5 और 3 का जोड़ कितना हो गया, 8। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 400/8 कितना हो जाएगा, 400/8, तो कितना हो गया 50।
8 पंजो 40। अब ये कितना हो जाएगा मेल, 50 को 50 गुणा 5 करेंगे 250, 250 हो गया। फीमेल कितना हो जाएगा 150। तो ये हमारा इतना हो गया। अब फैक्ट्री में 87.5%, तो मेल जो है नियमित मेल कितने हैं, नियमित मेल है 92%। तो 250 का 92% कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। कितना हो जाएगा, 0 से 25 पे काट देते हैं इसको, या 50 पे काट देते हैं, 50 दूनी 100, ये 5, इसको 2 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा 4 और 6, 46 पंजे कितना हो गया 230। तो 230 क्या है, नियमित कर्मचारी है। और टोटल जो नियमित कर्मचारी कितने हैं वो 7/8 है। 7/8 ये हमने निकाला था इधर से, 87.5% का मतलब कितना 7/8 होता है। अब 7/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 7/8 कितना हो जाएगा 400 का, 8 पंजो 40, 350, मतलब 350 तो जो है टोटल नियमित कर्मचारी है। इसमें से पुरुष नियमित कर्मचारी कितने हो जाएंगे 230, ये हमने निकाला था अभी। कितना बच गया 120, 120 क्या होगी महिला बच गई ना 120, तो फिर पुरुष निकाल ली। तो अब जो महिलाएं जो है वो कितने प्रतिशत नियमित है, 150 में से 120 है, सीधा पता चल रहा है। वैसे तो ये 80% होगा, लेकिन निकाल लेंगे इसको हम। तो 120 है, कितने में से है 150 में से है, कैसे निकालेंगे ये। तो 50 पे काटा 2, 50 पे काटा 3, 3 पे काटा 4, 4 दूनी 8, 80%। तो ये इस तरह से निकल जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ये क्वेश्चन 30 सेकंड का ही है। अगर आपको ये वैल्यू पता हो ये क्या है, ये वाला पॉइंट है बस इसमें। 87.5% कितना है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका 360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभ मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको हम करेंगे। तो इसमें इनकम वगैरह की कोई बात नहीं की, सिर्फ कीमत की बात करी है। अगर इनकम की बात नहीं करी है तो इसका मतलब इनकम जो है कांस्टेंट है, वो ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, सिर्फ क्या हुई है कीमत कम हुई है। अगर कीमत कम हुई तो इसका मतलब हमें सामान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब कीमत कितनी कम हुई है, कीमत जैसे कॉस्ट हम बोलते हैं, कॉस्ट कितनी हुई है 100 से 80, तो सामान कितना हो जाएगा। तो इसको रेशो कर लेते हैं पहले, तो 20 पे काट देते हैं, जैसे 20 जो कॉस्ट हुई है वो क्या हुई है 5 से 4 हुई है। तो सामान क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा 4 से 5। ये बेसिक कंसेप्ट है इसमें। तो सामान कितना हो गया 4 से 5। तो इस एक पॉइंट की वैल्यू जो ज़्यादा मिल रहा है वो कितना है, एक पॉइंट की वैल्यू है 2 है। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो अब कितनी लेके आ रहा है वो 10 किलोग्राम लेके आ रहा है 60 में, 360 में। पहले कितने लेके आ रहा था 8 किलोग्राम। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 2। पहले कितने लेके आ रहा था 8 किलोग्राम लेके आ रहा था, कितने में लेके आ रहा था 360 में। प्रारंभिक मूल्य उसने पूछा है, प्रारंभिक मूल्य तो पहले 8 किलोग्राम लेके आ रहा था ना, तो 8 चौके 32, यहाँ पे 8 चौके 32, यहाँ पे 4 बच गया, 0 8 पंजो 40। तो यहाँ पे 45 रुपये इसका जो है सही आंसर आ गया। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि इनकम की बात अगर नहीं कही है तो हमने क्या करना है, उसको जो इनकम को कांस्टेंट लेके चलना है। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो हम सामान ज़्यादा लेके आएंगे। और कॉस्ट कितनी कम हो रही है, कॉस्ट 100 से कितनी कम हो रही है 80 कम हो रही है, तो सामान क्या होएगा 80 से 100 हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट है इसमें। तो 100 से 80 का मतलब हो गया, ये 20 पे काट दिया 5/4, और जो 4 से दोबारा 5 पे जाएंगे। तो पहले तो कितना लेके आ रहे थे हम 4 लेके आ रहे थे, अब हम कितना लेके आएंगे 5 लेके आएंगे। तो एक्चुअल में ये एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है किसके बराबर में 2 किलोग्राम के बराबर। तो इनको सबको निकाल लेंगे। ये 10 किलो अब लेके आ रहे थे और पहले कितना लेके आ रहे थे 8 किलो। कुछ भी पूछ सकता है इसमें कि अब कितने किलो लेके आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, उसकी आय 30% बढ़ गई, जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया। उसकी नाममात्र बचत 750 रुपये कम हो गई। रूमी की प्रारंभिक आय रुपये में ज्ञात कीजिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, वही है, आय को हम 100 लेके मान लेते हैं और फिर वो बचत वगैरह सब लिख के
जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो रूबी की जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 थी, इनकम लिख देते हैं। और वो उसकी जो 20% वो बचाती है, तो फिर अगर 20% बचाती है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 80, और सेविंग कितनी है, 20। ठीक है। और उसका व्यय कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, उसकी आय 30% बढ़ी, 30% बढ़ी, इसका मतलब कितनी बढ़ेगी, 100 से कितनी होगी, 130। उसका व्यय कितना बढ़ा, 40%, पहले 80 था, अब 80 का 40% बढ़ा, तो 80 का 40% देखो कितना होगा, 80 गुणा में 40 बटा में 100, ये होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो के कितना होगा, 32। तो 80 का 40% बढ़ा है ना, तो इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, अब एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया, 112 रुपये। तो 130 रुपये इनकम है, 112 रुपये क्या है, खर्च है। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी हमारी 18 रुपये। अब देखो कितनी कम हुई है, कम कितनी हुई है, 2 पॉइंट कम हुई है। लेकिन एक्चुअल में ये कह रहा है कि 750 कम हुई है। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2 पॉइंट की वैल्यू है 750। ठीक है। तो हमने निकालनी क्या है, उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 750, प्रारंभिक आय हम 100 लेके चले हैं ना, तो 2 की वैल्यू हमें निकल के आ गई, 2 की वैल्यू 750 निकल के आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 375, और 100 की वैल्यू 2 जो 0 पीछे लगा देंगे, 375, 100, ये इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 20% अधिक है। ए और डी से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको हम कर लेंगे, जो हमारा सिंपल सा मेथड है उससे करते हैं हम। ए बी सी डी लिख देते हैं जैसे जैसे कहते जा रहा है। तो ए बी से 25% अधिक है, बी से अधिक है ना, ए 25 अधिक है, तो ये 125 ले लेते हैं, और ये 100 ले लेते हैं। ठीक है। अब बी जो है सी से 40% कम है, बी कम है ना सी से 40%, तो सी को मैं 100 ले लेता हूँ, इसको मैं, अगर ये 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है। अब सी जो है डी से 20% अधिक है, डी से 20% अधिक है, अगर डी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, ये वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं। तो इनको कर लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 120। ये सुपर फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका है, इसके अलावा कोई और ख़ास तरीका इसका होगा नहीं। और इसको आपने ध्यान रखना है किस तरह से होगा। तो हमने क्या करना है, अब जिसकी कंपैरिजन पूछे सिर्फ उसको ही हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इनमें से अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये 25 पे काट देते हैं। ठीक है, 25 पे पहले इसको लिख ही लेते हैं, 125 गुणा 60 गुणा में 120, इधर कितना लिख देते हैं, 100 गुणा में 100 गुणा में 100। अब ये पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, ये डी से ये कम है, कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि जो कटता है वो काट देते हैं, ये 2 जीरो है, 1 और 2, और 1 और 2 ये काट दी। ठीक है। अब 25 पे काट देते इसको 5, और 25 पे काट देते इसको 4। ठीक है। और काट देते हैं हम, जो भी कटता है इसको 4 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 3। ठीक है। अब 5 पे ये उधर कट जाएगा, 5 पे काट देंगे इसको 20, तो इधर क्या बचा, 20 बचा, इधर क्या बचा, 18 बचा। अब ये कितना कम है, ये 2 कम है, किससे कम है, इससे तो बताना ना, डी से कितना कम है, 20 से कम है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10% इसका राइट आंसर है। तो देखो इसको हम क्या तरीका है इसका करने का। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हो, और आप अपने पेन कॉपी जरूर साथ में लेके बैठें, ताकि आपको जो साथ के साथ इसको नोट जरूर करते जाए कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ है। एक बार आप वीडियो देख के तो आप खुद भी करके देखें। एक परीक्षा में 800 लड़के, 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम क्या करें कि पास की निकाल लें, पास कितने हैं, तो फेल बच जाएंगे, तो फेल का प्रतिशत निकल जाएगा टोटल में से। तो बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ है कितने 800, और गर्ल्स कितनी है 600। तो पास 40% है,
800 का 40% अगर हम निकालें तो कितने से निकलेगा, 800 गुणा में 40 बटा में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 8 चौक 32, कितना कितना बच गया, 320। ठीक है। अब 600 का 60% कितना निकल जाएगा, तो 600 का 60%, 600 गुणा में 60 बटा में 100, ये निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 360। तो हम माइनस कर देते हैं 0, और 9 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 8, और यहाँ पे क्या बचा था, 7 में से 3 गया 4, 480। ये क्या बचे, हमने पास निकाले ना, ये फेल बच गए। ठीक है। अब यहाँ पे 360 इसमें से माइनस कर देते हैं, 0, ये 40, और ये 100 में से 60 गया 40 हो गया ना, और 5 में से 3 गया 2, 240। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया ये, 720। 720 क्या है, फेल है। कितने में से फेल है, 1400 में से फेल है। ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फेल आ गए, कितने में से, 1400 में से, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको काट देते हैं, 2 पे काटा 7 और 2 पे काटा 360। तो अब इसको आगे काटे तो कितना, 360 बटा में 7, तो 7 पंजो 35, एक बच गया 0। तो 7 पंजो 35, 5 तो सब में ही है, 1 और 0, 7 एकम 7, 1 इसमें ही है, तो ये 51.43 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है तो और सोहन 1540 रुपये बचाता है, तो मोहन की बचत क्या है। और वेतन दोनों को समान मिलता है और दोनों जो है सेविंग अलग अलग करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, सोहन का जो कितने प्रतिशत बचाता है, 22% बचाता है। तो 22% कितने के बराबर दिया हुआ है, 1540 की। कह रहा है ना, सोहन 1540 बचाता है और 22% बचाता है। तो 22% की वैल्यू 1540, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1540 बटा में 22। और कितने की निकालनी है हमने, मोहन की निकालनी है ना, 14 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 पे काटा 11, 2 पे काटा कितना का, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0, और 11 पे काटा 7 और 0। अब 14 सत्ते 98, 980, ये आ जाएगा 14 सत्ते 98, 980, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सोहन कह रहा है कि 22% बचाता है और मोहन कह रहा है कि 14% बचाता है। सोहन इतने बचाता है तो मोहन कितने बचाता है। अब 22% की वैल्यू दे रखी है, 14 की निकालनी है बस। एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है जबकि दूसरा न्यूनतम अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है तो उक्त परीक्षा में अधिकतम अंक कितने किए जा सकते हैं। तो 100 की वैल्यू निकालने, सिंपल सी बात है। तो एक जो है कितना, न्यूनतम से 21 जो है कम प्राप्त करता है जबकि दूसरा 147 अधिक प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं कि न्यूनतम जो है n है, n से 147 अधिक प्राप्त करता है और एक दूसरा जो प्राप्त करता है वो करता है n न्यूनतम से 21, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, वो 40% के बराबर। जिसको ये सोल्व जो ये अगर इक्वेशन बनानी आ गई तो इसका मतलब उसका क्वेश्चन हो गया। तो देखो, पहले न्यूनतम से 21 अंक अधिक कम प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, तो इसको मैंने लिख दिया न्यूनतम से 21 कम। दूसरा 147 ज़्यादा करता है, इसको लिख दिया मैंने। अब ये करें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% है। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 147 माइनस में n और ये प्लस में 21 बराबर में 40%। 100 की निकालनी है, n से n कैंसिल। अब ये इसमें से इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 1 6 और 8, कितना 40%। 100 के निकालने के लिए पहले 1% की निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 168 बटा में 40। 100 के निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 पे काटा 4 चौक 16, 4 दूनी 8,
तो 42 गुणा में 10 कितना हो गया, 420। ये जी क्वेश्चन है बिल्कुल। और परीक्षा में इसको अगर आपने 1-2 बार इसको कर लिया तो परीक्षा में क्या करना है, जो 21 और 147 को डायरेक्ट जोड़ के 40% के बराबर रख दो, ये हो जाएगा। अगर वैसे आपको ये देखते ही देखते मतलब सोल्व हो जाएगा। आप अगर इसको लिखोगे ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यहाँ पे एन से एन कट रहा है हमें पता है, और ये इससे यहाँ पे प्लस लगा दो इस तरह से एकदम से, और इसको बस कर दो, ज़्यादा रट्टा लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। ये भी सेम क्वेश्चन है। 20% एक प्राप्त करता है और कितने से 30 से जो है फेल हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर 30 से फेल हो जाता है तो इसका मतलब उसमें 30 जोड़ दिया जाए 20% में, तो ये पास मार्क्स हो गए। एक 32% प्राप्त करता है तो 42 अधिक प्राप्त करता है, अगर इसमें से 42 घटा दिया जाए तो ये भी पास मार्क हो गए। बस वही क्वेश्चन है। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 30 और ये इधर अगर 42 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 30 प्लस में 42, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 32 माइनस में 20, तो 12% कितना आ जाएगा, 72। तो 1% बराबर 72 बटा में 12, 12 छिक 72, तो 100% क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 100, 600। तो ये अधिकतम अंक आ गए। 100 की वैल्यू निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को कुल एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 40% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या इतनी है, तो पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट थे वो कितने थे, 100 थे। अब 100 में से अवैध मत कितने हो गए, 20, तो टोटल वोट बच कितने के जो वैध थे वो 80। अब 80 में से उसको 70% मिले हैं, और तो 80 का 70% कैसे निकलेगा, 80 गुणा में 70 बटा में 100, ये निकल गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो को 8 से तो 56, तो उसको 80 में से 56 वोट मिले हैं। लेकिन उसको कुल मतों की संख्या कितनी है, 6,64,000। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात की। तो अगर हम वोट को 100 लेके चले थे तो हमें कितने मिले, 56 मिले हैं। तो 56 की वैल्यू हमें निकालनी कि उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट हुए। उम्मीदवार को तो 70% मिले ना, तो 70% की वैल्यू अगर हम 100 लेके चलते हैं तो कितने मिले, 56 मिले। तो एक्चुअल में 100 की वैल्यू है कितनी, 100 की वैल्यू है 6,40,000। अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,40,000 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 640। अब 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 गुणा में 640। ठीक है, हाँ 1 जीरो यहाँ पे कम लिखी गई है, सॉरी मैं 1 जीरो और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो ये 6400 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आ जाए, 64 गुणा में 56 करेंगे, 2 जीरो पीछे लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 56 और 64 की गुणा करेंगे, 56 और 64, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 6 को 36 का 6 हासिल 3, 6 5 6 और 3 36। तो कितना आ गया ये, 4 8 8 3, तो 38 84 35 84 35 84 कैसे आया ये, 6 5 30 और 3 33। तो ये 35 84 और 2 जीरो हम छोड़ के चले थे ये, तो ये 35 84 2 जीरो, इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये बड़ा आंसर इसमें ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप दोबारा से आप अपने तरीके से कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका करने का क्या है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये रहेगा, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे 6,40,000। ठीक है, अब अवैध कितने थे, 20%, तो वैध कितने बच गए, 80%, ये आ गया। ठीक है, और इसको इन वैध मतों का कितना मिला, उसको 70% मिला। ठीक है,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 8 सत्तू 56, 56 गुणा 64 वही आ गया, 64 गुणा में 56 और 2 जीरो ये, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 64% वोट मिले और वह 3136 वोटों से बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम उल्टा शुरू करें तो अच्छा रहेगा, ये नीचे से शुरू करें। तो अगर एक आदमी को 64 मिले और तो दूसरे को कितने मिले, 100 मान के चलते हैं कि जो वोट डले थे 100 थे, तो एक को 64 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, 28% का आ गया। अब एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 3136 के बराबर। तो 28% बराबर 3136। ये मैं उन वोटों की बात चल रहा हूँ जो वैध है, वैध की वो पहले सबसे निकाल लेंगे। अब 3136 आ गया तो 100 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू 3136 बटा में 28 गुणा में 100। ये 100 को पढ़ा रहने दो, इधर 28 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 28 एकम 28, 3 बच गया यहाँ पे, 3 और 3 33 बच गया, तो 28 एकम 28, फिर 5 और 6 56 बच गया, 112। तो ये हमारे कितने वोट आ गए, 11,200 वैध वोट आ गए। अब था क्या, 20% वोट जो है क्या थे, अवैध थे। तो इसका मतलब ये 80 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो वोट डले हैं ये 80 है अवैध वोट काट के। अब 80 की वैल्यू तो है 11,200, 80 की वैल्यू कितनी है 11,200, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,200 बटा में 80 गुणा में 100। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, और पूछा क्या, मतदाताओं की संख्या। अब ये जो वोट है ये जो डले थे वो निकाले, लेकिन ये एक्चुअल में है कितने वोट, टोटल वोट का 70%। अब 100% निकालने के लिए कैसे करेंगे, 70 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसको देखो कैसे निकलेगा, ये हमें दिख रहा है 8 7 56 और 56 दूनी 112, तो ये काट दो इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो पहले, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 8 7 56, तो ये 56 दूनी 112, 200 बच गया, और यहाँ पे कितने बच गए, 2 जीरो ये बच गए, 2 जीरो इसके पीछे लगा दो। तो 200 के पीछे अगर 2 जीरो लगाओगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20,000, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल 2875 रुपये कमाता है तो बिक्री का पता लगाए। अभी वो कितना देती है, अब वो देती है कि 10,000 से अगर ज़्यादा सेल होती है तो 2.5% देती है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो कितना देती है, कि वो देती है टोटल देती है वो 12.5%, कितने 12.5%, 10 और 2 12 हो गया ना, 12.5%, और माइनस में 10,000 का, शुरू वाले 10,000 पे वो 2.5%, 10,000 का कितना 2.5%। ठीक है, और अब टोटल का 12.5% अगर हम निकाल लें तो अब सेल्स पूछ रहा है कि सेल्स हुई कितनी है। अब सेल्स कितनी हुई है वो देखो, अब 10,000 का 2.5% कितना बनेगा, 10,000 का 2.5%, 10,000 का 2.5%, तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल। अब 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करें कितना, 250, ये 250 आ गए। तो 10,000 का कितना आ गया, 250। तो एक्स का कितना 12.5% माइनस में 250, टोटल कितना बनता है 2,875 रुपये। ये हमारी स्टेटमेंट है। ये देखो ये कह रहे हैं 2.5% बोनस देती है, यदि विक्रेता कुल इतने देता है तो हम मान लेते हैं कि उसको 12.5% मिलता है, और शुरू वाले 10,000 रुपये क्या मिलता है उसको, 2.5% नहीं मिलता है। तो टोटल पे हम मान लेते हैं कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो हमारी जितनी सेल हुई है वो एक्स है, तो एक्स का 2.5%, और जो 10,000 का 2.5% आया वो माइनस कर देंगे उसमें से, टोटल उसका जो विक्रेता जो
कमाई है वो 2875 बराबर में रख देंगे और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स का कितना, ये 12.5% था, परसेंट मैंने नहीं लगाया, लगा देता हूँ। तो एक्स 100 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। कैसे निकलेगी, तो 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है। 12.5 को मैं लिख दूँ 1/8। तो x/8 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2875। ये 250 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 7 और 5 12 का 2, कितना बच गया, 8 और 2 से 11 का 1, हासिल 1, कितना हो गया 3125। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 3125। x/8 बराबर में 3125। तो x की वैल्यू ये 8 मल्टीप्लाई कर जाएगा इधर, तो 3125 गुणा में 8, तो 8 5 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, 2 आ जाएगा, 8 1 10, 10 की 0, हासिल 1, 8 24 और 1 25, 25,000। ये इसका राइट आंसर।